हेलो दोस्तों, फन फैक्ट्स की एक और वीडियो आ चुकी है। वाओ दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा पहाड़ भी है जो एक्चुअली शरबत का बना हुआ है। मतलब उसकी बर्फ जो है वो शरबत की बनी है। या फिर किस मछली के सर में बाल निकलते हैं। ऐसे ही कुछ रैंडम इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 25 रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 25, डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जिनके पैदा होने के वक्त सर में बाल भी होते हैं, लेकिन बाद में वो बाल झड़ जाते हैं। डॉल्फिन्स को चाहिए कि कोई अच्छा सा हेयर ऑयल यूज करे। नंबर 24, कुछ लोगों के वेस्टिफोबिया होता है। ये एक ऐसा फोबिया है जिसमें आपको कपड़े पहनने से डर लगता है। मतलब कपड़े पहने रहने से नहीं, कपड़े पहनते वक्त इन लोगों को काफी घबराहट, कपकपी या फिर कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, खास करके टाइट कपड़ों को पहनते वक्त। दुनिया में काफी अजीब अजीब फोबिया है। नंबर 23, दुनिया में सबसे पहला कान खराब होने का रिटन रिकॉर्ड 1550 बीसी में एंशिएंट इजिप्ट का मौजूद है। और हाँ, जब इजिप्शियंस के कान खराब होते थे तो ये लोग कान का इलाज करने के लिए चींटी के अंडे, चमगादड़ के पंख या फिर ऑलिव ऑयल का यूज करते थे। इतनी अजीब चीजें, इनसे कान सही होता था या फिर खराब हो जाता था। नंबर 22, क्या आपने कभी पुशअप करती हुई बस देखी है? पुशअप करते हुए इंसान नहीं, पुशअप करती हुई बस। एक्चुअली 1958 की लंदन की डबल डेकर बस को डेविड सर्नी नाम के एक शख्स ने एक एथलीट के शेप में चेंज कर दिया। अब ये बस हर दिन 3 बजे पुशअप करती है। ये बस 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स की याद में इस शख्स ने बनाई है। ये बस काफी दिनों से पुशअप कर रही है, इसका मतलब ये काफी ताकतवर हो गई होगी। तो फिर इसका सामना जेसीबी से करवा देना चाहिए, फिर पता चलेगा कि कौन असली बॉडी बिल्डर है। फैक्ट नंबर 21, टेक्नोलॉजी अब दिन ब दिन बहुत ज्यादा डेवलप होती जा रही है और फ्यूचर में लोग अपने घरों को शायद ईंटों से नहीं बनाएंगे, क्योंकि चाइना की एक कंपनी विंसेंट डेकोरेटिव्स ने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो पूरी की पूरी 3D प्रिंटर से प्रिंट की हुई है और इस बिल्डिंग में लोग रह भी सकते हैं। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। हालांकि इसे बनाने में 12 सालों का वक्त लग गया था, लेकिन फ्यूचर में जब ये टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी तो ऐसी बिल्डिंग्स को काफी जल्दी बनाया जा सकेगा। नंबर 20, एप्पल एक अमेरिकन ब्रांड है, ये तो हर कोई जानता है, पर इसके को फाउंडर स्टीव जॉब्स एक्चुअली मूल रूप से सीरियन रिफ्यूजी के बेटे हैं। इनके फादर का नाम था अब्दुल फातेह जॉन जंदेली और इनकी माँ स्विस अमेरिकन थी। स्टीव जॉब्स का बचपन भी सीरिया के शहर होम्स में गुजरा है। बाद में इन्हें अमेरिकन पॉल जॉब्स और क्लेरा जॉब्स ने गोद ले लिया और फिर इनका नाम पड़ा स्टीव जॉब्स। नंबर 19, जब बात सीईओ की हो ही रही है तो एक और सीईओ को जान लेते हैं, एलॉन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी काफी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज के फाउंडर, इनको भला कौन नहीं जानता। इनका जन्म भी एक्चुअली अमेरिका में नहीं हुआ था। ये साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए थे। इनके फादर साउथ अफ्रीकन और मदर कैनेडियन है। इसीलिए एलॉन मस्क के पास केवल एक देश नहीं बल्कि 3 देश, साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की सिटीजनशिप है। नंबर 18, मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया और एशिया के सबसे अमीर इंसान है। इनका जन्म भी इंडिया में नहीं बल्कि यमन के शहर एदन में हुआ था। उस वक्त इनके फादर धीरूभाई अंबानी यमन में जॉब करते थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद वो मुकेश अंबानी और अपनी फैमिली को लेकर इंडिया वापस आ गए। नंबर 17, हनी एक इकलौता ऐसा खाना है जो न कभी सड़ता है न खराब होता है। नंबर 16, दुनिया का इकलौता जानवर जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है वो है हमिंग बर्ड। नंबर 15, क्या आपने कभी दूध से बने कपड़े पहने हैं? जी हाँ, दूध से बने कपड़े। जर्मनी की एंके दमास्के दूध से बने कपड़ों की कंपनी चलाती हैं। ये पहले दूध से प्रोटीन को निकालते हैं और फिर उसे बिग नूडल नाम की एक मशीन में डालकर उसके धागे बनाती हैं और फिर बनाती हैं उनसे कपड़े। यानी कि ये कपड़े काफी टेस्टी होंगे और साथ ही साथ इनमें आपको मिलेगी दूध सी सफेदी। फैक्ट नंबर 14, रशिया भी काफी अजीब देश है। यहाँ की गवर्नमेंट 2011 तक बियर को एक्चुअली अल्कोहल मानती ही नहीं थी और इसीलिए उसका दर्जा वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर था। यानी वहां पर आप जैसे पानी को खरीद सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक को खरीद सकते हैं, उसी तरह कोई भी किसी भी वक्त बियर को 2011 तक खरीद सकता था, लेकिन उसके बाद इसे गवर्नमेंट ने अल्कोहल मान लिया। आखिरकार उन्हें अकल आ ही गई। फैक्ट नंबर 13, क्रिस्टोफर कोलंबस काफी ज्यादा बड़े एक्सप्लोरर हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल अपनी लाइफ के दौरान किया, लेकिन मरने के बाद कोई भला कैसे ट्रेवल कर सकता है? लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मरने के बाद भी काफी ज्यादा ट्रेवल किया, पर कैसे?
इनकी मौत 1506 में हुई और इसके बाद इन्हें वेलादोलिद शहर स्पेन में दफनाया गया। लेकिन केवल 3 साल के बाद इनके रिमेन्स को निकालकर इनकी फैमिली के पास दूसरे शहर सेविला में लाकर एक मकबरे में दफना दिया गया। इनके बेटे की ख्वाहिश की वजह से इनके रिमेन्स को हिस्पेनियोला शहर वेस्ट इंडीज लाया गया। 1795 में इनके रिमेन्स को फिर से वहां से निकालकर हवाना में लाकर दफनाया गया और फिर काफी दिनों के बाद इनके रिमेन्स को वापस स्पेन के शहर सेविला में लाकर दफना दिया गया। कोई अब भी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि क्रिस्टोफर कोलंबस की अस्थियां आखिर कहां पर दफन हैं। शायद वो इस वक्त भी कहीं ट्रेवल करके ले जाई जा रही हो। फैक्ट नंबर 12, दुनिया की सबसे फेमस डॉल्स में से एक है बार्बी। लेकिन क्या इसका पूरा नाम आपको पता है? इसका पूरा नाम है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट। नंबर 11, खाने के पहाड़ अगर हमें मिल जाएं तो फिर इससे अच्छा क्या होगा। मतलब उन पहाड़ों पर चढ़ाई भी करिए और उन्हें खाइए भी। ऐसे पहाड़ इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसा ही एक पहाड़ सिएरा नेवाडाज माउंटेन रेंज में मौजूद है। इस पहाड़ की स्नो एक्चुअली पिंक कलर की है। ना सिर्फ वो पिंक कलर की है बल्कि उसका टेस्ट और उसकी खुशबू वाटरमेलन की तरह होती है। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मतलब कि आप उस पिंक बर्फ को खा सकते हैं। मैं सोचता था ऐसा कौन सा घाट है जिसका पानी इतना मीठा होता होगा। यही वो घाट है। नंबर 10, जब बारिश होती है तो जो खुशबू निकलती है वो काफी लोगों को पसंद होती है। क्या आपको भी बारिश की खुशबू पसंद है? लेकिन क्या आपको पता है कि वो खुशबू बनी कैसे होती है? वो खुशबू प्लांट ऑयल्स, बैक्टीरिया और ओजोन का मिक्सचर होती है। मतलब कि बैक्टीरिया की खुशबू इतनी अच्छी होती है, मुझे तो नहीं पता था। नंबर 9, जब आपको छींक आती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए वरना काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि छींकते वक्त हमारी नोज से जो हवा निकलती है उसकी स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। ये गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड के बराबर है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक ऐसा गाना है जो 2001 से बज रहा है और 640 सालों तक लगातार बजता ही रहेगा। जी हाँ, ये काफी अजीब गाना हमारी पूरी लाइफ तक बजता रहेगा। इसका नाम है ऑर्गन टू ASLSP। ये 2001 से बजना स्टार्ट हुआ है और 2640 तक बजता ही रहेगा। ओ तेरी शे कैसे। एक्चुअली में इस गाने को जॉन केज नाम के एक कंपोजर ने 1987 में कंपोज किया था। इन्होंने अपनी बुक में ये लिखा भी था कि इसे कितना स्लो कंपोज किया जा सकता है। 2001 में कुछ लोगों ने जर्मनी के खाली पड़े चर्च जिसका नाम है सेंट बर्चर्डी चर्च, उसमें एक मशीन को लगाकर इस सॉन्ग को प्ले कर दिया, वो भी काफी स्लो स्पीड में, जितना स्लो इस बुक में बताया गया था। और उसके बाद अब ये गाना लगातार चल रहा है और 2640 तक चलता ही रहेगा। आप चाहे तो जर्मनी के सेंट बर्चर्डी चर्च में जाकर इसे सुन भी सकते हैं। नंबर 7, हमारी बॉडी एटम्स की बनी होती है जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या आपको पता है कि एक एडल्ट इंसान की बॉडी 7 ऑक्टिलियन एटम्स की बनी होती है, यानी कि 7 के बाद 27 टाइम्स 0 लगाई है। हमारी गैलेक्सी में 3 बिलियन स्टार्स हैं और जितने हमारी गैलेक्सी में स्टार्स हैं उससे ज्यादा एटम्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है ना शॉकिंग। नंबर 6, ड्राइविंग करना जितना ही मजेदार काम है उतना ही बोरिंग काम है ट्रैफिक में फंस जाना। एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी के 6 साल, पूरे के पूरे 6 साल ट्रैफिक लाइट के रेड से ग्रीन होने के इंतजार में ही बिता देता है। नंबर 5, हॉलैंड काफी खूबसूरत जगह है जो कि नीदरलैंड्स के 12 राज्यों में से 2 राज्यों के कुछ एरिया में पड़ती है। लेकिन ये कोई देश नहीं है, पर दुनिया के ज्यादातर लोग हॉलैंड को एक देश समझते हैं। नंबर 4, एला स्लैक्स। क्या आपने ये नाम कभी सुना है? इस महिला को आपने देखा जरूर होगा, पर सही बताना आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। इन्होंने 30 सालों तक क्वीन एलिजाबेथ की बॉडी डबल के रूप में काम किया है। जहां जहां क्वीन एलिजाबेथ जाती थी वहां पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनसे पहले फुल सिक्योरिटी के साथ इन्हें भेजा जाता था, ताकि पब्लिक ये समझे कि ये रियल क्वीन एलिजाबेथ हैं, पर ये होती नहीं थी। ऐसे ही किम जोंग उन या दुनिया के और भी लीडर्स के बॉडी डबल्स हमारे सामने आते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। नंबर 3, जिन टूटे हुए तारों को देखकर आप विश मांगते हैं, एक्चुअल में वो तारे होते ही नहीं बल्कि वो अंतरिक्ष की छोटी मोटी चट्टानें या फिर मीटियोराइट्स होते हैं। और जब वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो घर्षण की वजह से उनमें आग लग जाती है और हमें लगता है कि वो कोई टूटा हुआ तारा है। नंबर 2, बात टूटे तारे की हो ही रही तो जान लेते हैं, तारे एक्चुअल में टूटते भी हैं, मतलब कि वो फट जाते हैं। उनमें बहुत जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे आप सुपरनोवा विस्फोट कह सकते हैं। और जब कोई मैसिव स्टार खत्म होता है या इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है तो ये बन जाता है ब्लैक होल।
तो पता चला कितना खतरनाक होता है एक तारे का टूटना। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में कभी फ्यूचर में बना दूंगा। नंबर 1, यानी कि आज तक आपने कभी भी कोई असली तारा टूटते हुए देखा ही नहीं, लेकिन अगर हम लकी हुए तो साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे सूरज से 700 गुना बड़ा एक तारा जिसका नाम है बीटलजूस, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और अगले 1 लाख सालों में कभी भी वो फट सकता है। और जब ये एक्सप्लोजन होगा तो ये तारा इतनी तेज चमकेगा कि हमारे आसमान में आधे चांद के बराबर चमकता हुआ अगले 3 महीनों तक दिखेगा। और अगले 3 महीनों तक हमारे आसमान में रात में भी काफी ज्यादा रोशनी रहेगी। लेकिन ये प्रोसेस कब होगा इसका एग्जैक्ट टाइम कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसीलिए एक बोनस फैक्ट जान ही लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बोनस फैक्ट है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार काफी देर में दिया गया। अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, लेकिन 1916 में जीनेट रैंकिन नाम की एक महिला यूएस कांग्रेस में इलेक्ट होकर आ गई थी। यानी कि उस वक्त महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वोट लेने का अधिकार मिल चुका था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।